यूनिवर्स 7 में अचानक वातावरण भारी हो गया। एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से ग्रैंड प्रीस्ट की छवि उभरी। उनकी आवाज पहले की तरह शांत थी, लेकिन इस बार उसमें छिपी गंभीरता साफ महसूस हो रही थी। यूनिवर्स 1 और 2 पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। एक अज्ञात सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और उनका अगला लक्ष्य यूनिवर्स 11 है। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। गोकू ने अपनी मुट्ठी कस ली। गोइटे कहाँ है? ग्रैंड प्रीस्ट ने धीरे से जवाब दिया। उसका सटीक स्थान अज्ञात है, लेकिन यही माना जा रहा है कि वही इस विनाश के पीछे है। वेजिटा की आंखों में गुस्सा झलक उठा। तो आखिरकार वो सामने आ ही गया। किरिलिन घबराकर बोला, इतनी बड़ी सेना और उसके साथ वो गोइटे, हम उन्हें कैसे रोकेंगे? पिकोलो ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, अगर हमें उनके उद्देश्य का पता चल जाए तो शायद हम उन्हें रोक सकें। व्हिस आगे बढ़े। गोइटे की शक्ति सामान्य नहीं है। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चलती हुई आपदा है। बियर्स चिढ़कर बोले, बकवास, कोई जेनो से ऊपर नहीं हो सकता। व्हिस ने धीमे से कहा, शायद, लेकिन गोइटे उस सीमा को पार कर चुका है जहां तर्क काम करना बंद कर देता है। गोकू की आंखों में चमक आ गई। तो मतलब वो बहुत ताकतवर है। वेजिटा ने गोकू की तरफ देखा। काकरोट, ये कोई खेल नहीं है। गोकू मुस्कुराया, लेकिन मैं फिर भी उससे लड़ूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने उन्हें अस्थायी शक्ति दी, जिससे वे तुरंत दूसरे यूनिवर्स में जा सकें। अगले ही पल गोकू और वेजिटा गायब हो गए। यूनिवर्स 11 अब एक युद्धभूमि बन चुका था। आसमान काला पड़ चुका था। अजीब, बिना आंखों वाले प्राणी हर दिशा में हमला कर रहे थे। उनकी ऊर्जा एक जैसी थी, मानो वे एक ही स्रोत से पैदा हुए हों। गोकू और वेजिटा वहां पहुंचे। ये कितने सारे हैं? गोकू ने कहा। वेजिटा ने दांत भींचे। और हर एक की ऊर्जा एक जैसी है। ये कोई साधारण सेना नहीं है। तभी हवा भारी हो गई। एक अजीब सन्नाटा छा गया। और फिर एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। गोइटे। वह बस खड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही पूरे वातावरण को तोड़ रही थी। गोकू आगे बढ़ा। तो तुम हो गोइटे? कोई जवाब नहीं, बस उसकी ठंडी गहरी नजरें। वेजिटा ने हाथ उठाया। चलो काकरोट, इसे खत्म करते हैं। अचानक दोनों ने एक साथ हमला किया। धड़ाम। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा फटने लगी। घूंसे, किक्स, ऊर्जा के विस्फोट, पूरी जगह हिलने लगी। लेकिन गोइटे हिला तक नहीं। गोकू ने लगातार वार किए। ले ये और ये। वेजिटा गरजा, खत्म हो जा। लेकिन गोइटे वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। वेजिटा चिल्लाया, ये बच क्यों नहीं रहा? गोकू ने दांत भींचे। क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं देखता हूं। दोनों ने एक साथ अपनी शक्ति बढ़ाई। सुपर सैयान ब्लू। नीली ऊर्जा आसमान तक फैल गई। पूरा यूनिवर्स कांप उठा। इस बार गोइटे हिला। गोकू मुस्कुराया। अब आया मजा। दोनों ने पूरी ताकत से हमला किया। उनकी गति अब पहले से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन
गोल्टे की हरकतें उनसे भी तेज थीं। वह हर वार से बच रहा था, जैसे वह उनकी चाल पहले से जानता हो। अचानक वह उनके सामने आ गया। एक हाथ से गोकू का हमला रोका, दूसरे हाथ से वेजेटा का। दोनों हैरान रह गए। क्या? वेजेटा चिल्लाया। गोल्टे ने हल्का सा धक्का दिया। दोनों पीछे उड़ गए। गोकू खड़ा हुआ, सांस तेज हो रही थी। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, वेजेटा गरजा। अभी खत्म नहीं हुआ। गोकू की आंखें बदल गईं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। वेजेटा की ऊर्जा और भी खतरनाक हो गई। अल्ट्रा ईगो। दोनों की शक्तियां टकराईं, पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। अब बचकर दिखाओ, गोकू चिल्लाया। वे हमला करने लगे, इतनी तेज गति से कि समय भी धीमा लगने लगा। लेकिन गोल्टे फिर भी आगे था। वह हर वार से बच रहा था, हर चाल को पढ़ रहा था। और फिर उसने हमला किया। एक तेज वार, गोकू नीचे गिर गया। दूसरा वार, वेजेटा जमीन में धंस गया। सन्नाटा। गोकू उठने की कोशिश करता है। ये कैसे? वेजेटा दांत भींचते हुए। हमारी पूरी ताकत भी बेकार। गोल्टे उनकी तरफ देखता है। पहली बार वह बोलता है। कमजोर। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसमें इतना दबाव था कि दोनों की सांसें रुक गईं। गोकू ने धीरे से कहा, हमें पीछे हटना होगा। वेजेटा ने विरोध करना चाहा, लेकिन वह भी समझ गया। दोनों ने पीछे हटने का फैसला किया। उधर सेना फैलती जा रही थी। लगभग 90% सेना यूनिवर्स 11 पर हमला कर रही है। ये प्राणी खत्म ही नहीं हो रहे। किरिलिन चिल्लाया, हम इन्हें हरा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैं। पिकोलो ने गंभीरता से कहा, ये लड़ाई नहीं, ये एक विनाश है। दूर अंतरिक्ष में गोल्टे अकेला खड़ा था।